हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है 23 सितंबर और आज की करंट अफेयर क्लास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज हम देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे, साथ ही साथ जो है जीके संबंधित जो प्रश्न से संबंधित जीके है उसे भी हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने पहला प्रश्न है कि विश्व खाद्य भारत 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया। फ्रेंड्स, जो भारत का खाद्य पदार्थ है, जो भारत का व्यंजन है, खाने वाला पदार्थ है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है, आपका विश्व खाद्य भारत का उद्घाटन किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली वाला जो है विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न से जुड़े हुए अन्य फैक्टों की बात करते हैं। आपके पास है जो फैक्ट यहाँ पर हैं वो है, उनमें से पहला फैक्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया हुआ था। तो आपका सही जवाब होगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में लाया गया था। आपसे पूछे फसाई की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, ये एक खाद्य संबंधी संस्था है और इसकी स्थापना जो है 1985 में मूल रूप से की गई थी। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन हैं? तो फ्रेंड्स, हरदीप सिंह। जहाँ एक बार आप थोड़े से देखिएगा, मैं शायद यही हैं, हरदीप सिंह जो है इसके क्या है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। अगर अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न 7 बहनों का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, दिल्ली जो है उसे क्या कहते हैं, हम 7 बहनों का शहर कहते हैं। अगर आपसे अगला पूछे दिल्ली शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप क्या बताएंगे कि जो तोमर शासक हुआ करते थे, तोमर वंश के शासकों द्वारा क्या की गई थी, दिल्ली की स्थापना की गई थी शहर की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और करंट अफेयर का आज का हमारा दूसरा प्रश्न है वो है, भारत किस वर्ष तक चंद्रयान 4 मिशन के भाग के रूप में चंद्रमा पर मनुष्य जो है उतारने की योजना बना रहा है। मतलब कि चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने की योजना भारत किस वर्ष तक बना रहा है। तो दोस्तों, ये जो है भारत 2040 तक बना रहा है, अर्थात दूसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात आई है दोस्तों चंद्रमा संबंधी और भारत के चंद्रमा संबंधी प्रयासों की। तो चलिए इससे जुड़ी हुई फैक्ट हम देखते हैं। सबसे पहली बात करें कि चंद्रमा किसका उपग्रह है। दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रमा जो है किसका उपग्रह है, एक पृथ्वी का एक क्या है, उपग्रह है। रात की रानी किसे कहा जाता है। तो आपका जवाब क्या होगा कि चंद्रमा को जो है रात की रानी कहा जाता है। आपसे पूछे कि चंद्रयान 1, 2, 3 ये क्या है दोस्तों, तो ये भारत के क्या है, मिशन है। जिसमें चंद्रयान 1 था, यह दोस्तों भारत द्वारा जो है इसे 2008 में भेजा गया था, और जो चंद्रयान 2 है इसे 2019 में भेजा गया था, और जो चंद्रयान 3 है दोस्तों इसे हमने 2023 में जो है प्रक्षेपित किया था। तो ये फ्रेंड्स क्या थे, चंद्रमा संबंधी 3 मिशन थे और ये जो है भारत के मिशन है। चलिए प्रथम मिशन आपसे पूछा जा सकता है कब भेजा गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों जब भी प्रश्न आए तो उससे जुड़े हुए फैक्ट जरूर रिवीजन करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है रिवीजन करना। जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स एवं मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया और कोल इंडिया दोस्तों क्या है, एक प्रकार की कंपनी है कोयला संबंधी, के बीच साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य है सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाना। कैसी दवाइयां उपलब्ध करवाना, सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराना जो है इन दोनों के संगठन में जो समझौता करने का मुख्य उद्देश्य है। चलिए प्रश्न से जुड़ी हुई हम क्या देखते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। आपसे पूछे केंद्रीय खाद्य औषधीय संस्थान कहां पर स्थित है। जो केंद्रीय, एक मिनट रुकिएगा भाई, मुझे लगता है ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दूं। चलिए खैर ठीक है। आपसे पूछता है कि केंद्रीय खाद्य औषधीय संस्थान कहां पर स्थित है। तो आपका जवाब क्या होगा, लखनऊ में स्थित है केंद्रीय खाद्य औषधीय संस्थान। खाद्य पदार्थ संरक्षण में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो दोस्तों खाद्य पदार्थ होते हैं उनके संरक्षण में हम क्या करते हैं, बेंजोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। कौन से अम्ल का, बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। शरीर में अतिरिक्त खाद्य पदार्थ का संचय कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। पादपों में संचित भोजन को क्या कहा जाता है,
याद रखिएगा दोस्तों, स्टार्च जो है पादपों में संचित भोजन कहलाता है। मानव में संचित भोजन को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, मानव में संचित भोजन जो यकृत में होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इन्हें जरूर देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च कर देगा। तो फ्रेंड्स जो है भारत है 2028 तक जो है अंतरिक्ष स्टेशन का अपना पहला मॉड्यूल लॉन्च कर देगा। इसके पहले दोस्तों अंतरिक्ष स्टेशन जो है संयुक्त रूप से हैं और कुछ देशों के अलग अलग भी हैं, लेकिन भारत भी जो है अपना अलग सिस्टम बना रहा है। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे दोस्तों, आपसे पूछे कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे कि जितना भी पृथ्वी का होता है उसका 1/6 होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण दोस्तों नहीं होता है, यानी कि शून्य होता है, वहां पर किसी भी चीज का वजन नहीं होता है। आपसे पूछे अंतरिक्ष कचरा को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि अंतरिक्ष कचरा को जो है डेब्रीज कहा जाता है। क्या कहते हैं, डेब्रीज कहते हैं अंतरिक्ष कचरा को। आपसे पूछे कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो फ्रेंड्स आपका जवाब क्या होगा कि यूरी गागरिन जो है प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। यूरी गागरिन साहब जो हैं प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। आपसे पूछे कि चंद्रमा में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो आप क्या बताएंगे कि नील आर्मस्ट्रांग साहब जो थे वो क्या थे, चंद्रमा पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम यात्री थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में, किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ संयुक्त टिकटों के माध्यम से मनाई है, तो वो फ्रेंड्स देश कौन सा है, रोमानिया ने जो है यह मनाई हुई है। तो चलिए देखते हैं अगले इससे जुड़े हुए प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राजधानियां बतानी है आपको कि पोलैंड जो जिसे दोस्तों नीदरलैंड भी कहा जाता है, इसकी राजधानी क्या है आपकी, द हेग जो है इसकी क्या है, राजधानी है। अगली बात करें रोमानिया की राजधानी क्या है, तो बुल्गारिया जो है रोमानिया की राजधानी है, बुल्गारिया। आपसे अगला प्रश्न पूछे हंगरी की राजधानी क्या है, तो हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि उस वाहन का नाम क्या है जिसे इसरो भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकसित कर रहा है। तो दोस्तों उस वाहन का नाम है अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान। तो भारत में दोस्तों वाहनों की कई क्षमताएं विकास की गई हैं। ये वाहन दोस्तों अंतरिक्ष वाले वाहन हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्च व्हीकल कहते हैं। ऐसा ही भारत जो है अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान बना रहा है। भारत के कौन कौन से वाहन हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। आपसे पूछे प्रथम पीढ़ी का भारत का वाहन कौन था, दोस्तों सबसे पहले भारत के पास में हुआ करता था SLV, इसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरी पीढ़ी में भारत ने बनाया ASLV बनाया, दूसरी पीढ़ी में भारत ने ASLV बनाया। और जो तीसरी पीढ़ी में भारत ने कौन सा वाहन बनाया, तो तीसरी पीढ़ी में जो भारत ने वाहन बनाया वो था आपका PSLV। क्या था, PSLV। और चतुर्थ पीढ़ी में भारत ने कौन सा वाहन बनाया, तो वो था आपका GSLV। चतुर्थ पीढ़ी का है GSLV। और प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था भारत का, तो आप क्या बताएंगे कि भारत का प्रथम जो अंतरिक्ष उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी हैं। इनके पूरे नाम क्या होते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है कैबिनेट द्वारा अनुमोदित PM आशा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों PM आशा योजना का जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है किसानों का क्या करना, समर्थन करना। और किसानों के समर्थन के लिए कौन सी योजना और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अब चलिए प्रश्न से जुड़ी हुई बात कर लेते हैं। आपसे बात की जाए कि नाबार्ड दोस्तों ये एक प्रकार का बैंक है जो किसानों के लिए है, कृषि से संबंधित बैंक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे कि इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इनाम पोर्टल दोस्तों एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या है, एक प्रकार का मार्केट है, यानी कि बाजार है। मतलब जो डिजिटल बाजार है उसे क्या कहा जाता है, इनाम कहा जाता है। पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये क्या है, एक प्रकार का बाजार है जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोर्टल है जिसमें जो है किसान अपनी क्या कर सकते हैं, किसान बना सकते हैं क्या है, जैसे कि मतलब पोर्टल बना करके कोई भी मंडी में सामान बेचना हो, वो करना हो, तो ये कार्य जो है इनाम पोर्टल में क्या कर सकते हैं, कृषक कर सकते हैं। कृषि मंत्री वर्तमान में कौन से हैं, तो कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान जो है वर्तमान में भारत सरकार के क्या है, कृषि मंत्री हैं। पूर्व जो है मध्य प्रदेश के क्या रहे हैं, ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो शिवराज सिंह जो है क्या है वर्तमान में कृषि मंत्री हैं।
अगले प्रश्न की बात करें, पीएम किसान सम्मान योजना जो है, पीएम किसान सम्मान योजना दोस्तों 2019 में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी और इसमें 2000 की कितनी किस्तें दी जाती हैं? 3 किस्तें जो है 2000 की दी जाती हैं। भारत सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य कब तक रखा था? तो 2024 तक जो है भारत सरकार ने यह लक्ष्य रखा हुआ था किसानों की दुगनी आय करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित ऑर्बिटर मिशन का फोकस किस ग्रह पर है? दोस्तों हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने ऑर्बिटर मिशन का अनुमोदन किया है और इसका मुख्य फोकस जो है आपका किस पर है? शुक्र ग्रह पर है। चलिए इससे जुड़े हुए प्रश्नों की बात कर लेते हैं। आपसे पूछे भोर और शाम का तारा किसे कहते हैं? भोर और शाम का तारा दोस्तों किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आपसे पूछे सूर्य के बाद दूसरा ग्रह कौन सा है दोस्तों? जैसे सबसे पहले क्या हो गया? सूर्य हो गया और सूर्य के बाद क्या हो गया? बुध हो गया। तो सूर्य के बाद मतलब दूसरा ग्रह कौन सा है? यानी कि सूर्य के बाद दूसरा ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के बाद पहला ग्रह क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये भी इसका जवाब आपका शुक्र ही होगा। सबसे चमकीला ग्रह आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? वो भी आपका जवाब शुक्र ही होगा। आपसे पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो उसका जवाब भी क्या होगा? शुक्र ही होगा। आपसे पूछे ऐसा उपग्रह जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ऐसे 2 ग्रह हैं, एक है आपका बुध, एक है शुक्र, तो शुक्र भी उनमें से है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों हाल ही में अभी ये हस्ताक्षर जो है संयुक्त अरब अमीरात के साथ में हुए हैं। और इनसे जुड़े प्रश्नों की दोस्तों बात करें, संयुक्त जो इसकी राजधानी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी क्या है दोस्तों? यानी कि यूएई की जो राजधानी है वो क्या है? तो आप क्या बताएंगे कि अबू धाबी इसकी राजधानी है। बुर्ज खलीफा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? ये आपकी दुबई में स्थित है जो कि संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। आपसे पूछे हाल ही में जो है कृत्रिम वर्षा कहाँ पर कराई गई थी? तो आप क्या बताएंगे? दुबई में जो है कृत्रिम वर्षा कराई गई थी। चलिए अगला और दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, किस संगठन ने पर्वतीय बचाव कार्यों में प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ एक समझौता किया है? दोस्तों हाल ही में भी ये जो तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू क्या है? एक प्रकार का संगठन है तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू। और भारतीय सेना ने जो क्या किया है, पर्वतीय में मतलब जो वहां पर चढ़ते हैं प्रशिक्षण के लिए जाते हैं तो उनसे संबंधित बचाव कार्यों के लिए भारतीय सेना ने इनके साथ में क्या किया है? समझौता किया है। चलिए इनसे जुड़े हुए अन्य फैक्ट देखते हैं। आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे कि नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है किसे? माउंट एवरेस्ट को। आपसे पूछे माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा कि जो माउंट एवरेस्ट है वो आपकी कहाँ पर है? नेपाल में है। आपसे पूछे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो आपका जवाब क्या होगा कि 8848 मीटर जो है क्या है इसकी ऊंचाई है। आपसे पूछे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? बछेंद्री पाल जो है प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखे, करंट अफेयर के 10 प्रश्न देखे और प्रत्येक प्रश्न के साथ में जो है 5 प्रश्न देखे और हमारा क्या हो जाएगा इस प्रकार से जो है लगभग 50 प्रश्न हो गए। तो यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में सुधार के लिए कुछ संभव प्रयास जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद।